हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मित था। मित अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। उसे मूवी देखना काफी पसंद था। एक दिन जब वह मूवी देखने जाता है तब वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम इसाबेल था। वह मित से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, तुम यहाँ अकेले ही आते हो। तब मित कहता है कि मुझे अमेरिका से आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और इसीलिए यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तब इसाबेल उसे अपने भाई से मिलाती है जिसका नाम हैरी था। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहाँ लाठी चार्ज कर देती है जिससे बचकर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। मित उन दोनों भाई बहन से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर पहुंचकर मित अपनी मोम को एक लेटर लिखता है, पर जब से वो इसाबेल से मिला है वो बस उसके बारे में ही सोचने लगता है। अगली सुबह मित को हैरी का कॉल आता है और वो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। मित जब उसके घर जाता है तब इसाबेल उसे अपनी मॉम डैड से मिलाती है और डिनर के टाइम इसाबेल के डैड बहुत अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, पर मित का ध्यान तो बस एक ही चीज पर था, वो थी इसाबेल। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मित को आज रात यही रुकने को कहती है। अगले दिन इसाबेल के मॉम डैड को किसी काम से बाहर जाना था, पर जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे छोड़ते हैं ताकि वो इस घर में आराम से रह सकें। उनके जाने के बाद मित उन दोनों से कहता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, पर वो दोनों उसे नहीं जाने देते और इसाबेल मित को एक किस करती है। साथ ही वो अपने भाई को भी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मित को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद हैरी मित को उसका कमरा दिखता है और रात को मित की नींद उड़ जाती है और जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तब उसकी नजर उन दोनों भाई बहन पर पड़ती है जो कि बिना कपड़ों के एक ही बेड पर सोए हुए थे। ये देखकर मित की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि अब तक वो इसाबेल के सपने देख रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह इसाबेल मित को जगाने आती है और वो उस पर चढ़कर उसे किस करती है। ये देखकर मित डर जाता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर ही पहना था। इसके बाद इसाबेल उसे बाथरूम में ले जाती है जहां हैरी पहले से ही बिना कपड़ों के नहा रहा था। ये देखकर मित उससे कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ है और तुम बिना कपड़ों के उसके सामने कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और इसलिए हम दोनों ये सब करने में कोई शर्म नहीं रखते। हैरी मित से कहता है कि हमारे डैड एक महीने तक घर नहीं आएंगे और इसलिए तुम हमारे साथ इस घर में रह सकते हो। मित इसाबेल के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ रहने लगता है। एक रात ये तीनों गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक्ट करते हैं और मित को उस मूवी का नाम बताना था, पर अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। पर यहाँ मित वो गेम जीत जाता है और तब वो दोनों भाई बहन कहते हैं कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ हमें गेम पूरा करना था। इसके बाद ये तीनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ वो तीनों रेस लगाते हैं और यही उनका डेयर था। वापस लौटते टाइम बारिश होने लगती है जिससे ये तीनों भीग जाते हैं। जब ये तीनों घर आते हैं तब हैरी मित को अपने कपड़े देता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। यहाँ अलमारी से मित को एक इसाबेल की फोटो मिलती है जिसे वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लेता है। जब मित वापस आता है तो वो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। इसाबेल फिर से वही गेम खेलने लगती है, पर इस बार वो अपने भाई यानी हैरी के साथ खेल रही थी जिसमें हैरी हार जाता है और तब इसाबेल उसे एक डेयर देती है जिसमें हैरी को एक फोटो के सामने मास्टरबेट करना था। हैरी बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने मास्टरबेट करने लगता है और इसाबेल के लिए तो ये नॉर्मल था, पर मित काफी अजीब महसूस कर रहा था। अगले दिन मित हैरी से कहता है कि मेरी भी 2 सिस्टर है, पर उन्होंने मुझे कभी ऐसा काम करने को नहीं कहा। तुम दोनों ये सब कैसे करते हो और क्यों करते हो? तब हैरी उसे कहता है कि हम दोनों जुड़वा है और जब हम दोनों पैदा हुए थे तब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन फिर से ये तीनों गेम खेलने लगते हैं जिसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उस मूवी का नाम गेस करके बताना था।
अगर वो नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। पहले तो हैरी एक मूवी का एक्ट करता है पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से मिथ और इसाबेल को एक डेयर पूरा करना पड़ता है। हैरी उन्हें सबके सामने सेक्स करने को कहता है। अब डेयर के मुताबिक इसाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन मिथ को काफी शर्म आती है तो वो वहाँ से भागता हुआ बाथरूम में चला जाता है। जब वह बाथरूम से बाहर आता है तब उसे हैरी पकड़ लेता है और दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तभी मिथ के प्राइवेट पार्ट में इसाबेल की एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मिथ और इसाबेल सेक्स करते हैं। यहाँ मिथ को पता चलता है कि इसाबेल अभी भी वर्जिन है और इसाबेल मिथ को बताती है कि मैं और मेरा भाई एक साथ सोते जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। यह सुन के मिथ उसे कहता है कि अगर ये बात तुम्हारे माता पिता को पता चली तो क्या होगा। इसाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर उन्हें पता चल गया तो वह सुसाइड कर लेगी। कुछ दिनों बाद ही इसाबेल और हैरी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो काफी अय्याशी कर रहे थे और अब इसाबेल घर के राशन से खाना बनाती है, पर वह खाना कोई भी नहीं खाता। अब पैसे न होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है और एक दिन हैरी और मिथ एक ही टब में नहा रहे थे और तभी इसाबेल वहाँ आती है और उनके साथ नहाने लगती है। और इसी बीच इसाबेल मिथ से कहती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। अब ये बोलकर वो दोनों मिथ के प्राइवेट पार्ट को अजीब ढंग से छूने लगते हैं, लेकिन मिथ को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। मिथ इसाबेल से कहता है कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानती हो। मिथ के कहने पर ही इसाबेल उसके साथ डेट पर जाती है, जहां वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हैरी भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। जब मिथ और इसाबेल घर आते हैं तब इसाबेल देखती है कि हैरी किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है और ये देखकर इसाबेल को काफी जेलस फील होता है और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद हैरी और मिथ साथ में वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ इसाबेल आती है और वो उन दोनों को टेंट में ले जाती है, जहाँ वो दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। अब ये तीनों बिना कपड़ों के ऐसे ही सो जाते हैं और जब सुबह होने पर उनके मॉम डैड घर पर आते हैं तब वो उन लोगों को बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते हैं और यह देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन वो उनको उठाए बिना उनके लिए एक चेक छोड़कर चले जाते हैं। जब इसाबेल उठती है तब उसे वही चेक मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को सब पता चल गया है। इसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसे उनका एक पत्थर खिड़की से घर में आ जाता है, जिससे ये दोनों भी जाग जाते हैं और ये तीनों भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हैरी सबसे आगे जाके रास्ता रोक रहे पुलिस वाले पर पत्थर फेंकने लगता है। मिथ उसे काफी समझाता है पर वो मिथ की कोई बात नहीं सुनता और इसाबेल भी मिथ का साथ देने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मिथ उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सब पर लाठी चार्ज कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।